आज से करीब 100 मिलियन साल पहले जमीन पर नजारा कुछ अलग ही था। इंसानों का नामो निशान नहीं था। जमीन पर खतरनाक जानवरों का राज चल रहा था, डायनासोर्स का। ऐसे डायनासोर जो इतने बड़े कि ये बिल्डिंगों से भी ऊंचे होते थे, जिनका जबड़ा इतना ताकतवर होता था कि ये आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर दे 1 सेकंड के अंदर, और जिनकी रफ्तार इतनी तेज ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा तेज दौड़ते थे। 170 मिलियन से भी ज्यादा सालों तक इन्होंने जमीन पर राज किया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि अचानक ये पूरी दुनिया से, पूरी जमीन से गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, समझते हैं इस वीडियो में। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. डायनासोर वर्ड का ओरिजिन ग्रीक से हुआ था। आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। डीनियोस प्लस सोरस लफ्जों से। डीनियोस का मतलब टेरिबल और सोरस का मतलब लिजर्ड, एक टेरिबल लिजर्ड, यानी एक खतरनाक छिपकली। लिटरली यही मतलब होता है डायनासोर्स वर्ड का। इस लफ्ज को पहली दफा 1841 में इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि उस ही साल में एक पहला डायनासोर का फॉसिल पाया गया था। रिचर्ड ओवन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार इस वर्ड को इस्तेमाल किया था। लेकिन उस वक्त लोगों को कुछ पता नहीं था कि डायनासोर क्या है, कैसे दिखते हैं, इनके बारे में कुछ मालूम ना था। तो शुरुआत में जो डायनासोर्स की इमेज बनाई गई थी वो वैसी नहीं थी आज कंपैरिजन में जो हम आज देखते हैं। मेगलोसोरस पहले डायनासोर्स के फॉसिल में से था जो पाया गया। इसकी पहली ड्राइंग देखिए कुछ ऐसी होती थी। जैसे जैसे रिसर्चर्स को और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती गई, जमा होती गई, तो उन्होंने ड्राइंग को मॉडिफाई किया और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की, और आज के दिन डिपिक्शन कुछ ऐसी है। आज के दिन 10,000 से भी ज्यादा डायनासोर्स के फॉसिल्स रिसर्च कर निकाले जा चुके हैं दुनिया भर में, जिसमें से 900 अलग अलग डायनासोर्स की स्पीशीज जो हमने आइडेंटिफाई किया है। आप सोचते होंगे कि कितना खोद कर नई स्पीशीज को हम ढूंढ सकते हैं। मजेदार बात यह है कि साल 2003 से लेकर साल 2022 तक ऑन एवरेज हर साल 45 नई स्पीशीज पाई जाती हैं डायनासोर्स की। ये फोटोज देखिए जो इस दफा 2021 में नए डायनासोर्स की स्पीशीज पाई गई हैं। इनमें से ये देखिए चिली में पाया गया अजीबोगरीब डायनासोर्स, जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड टाइप वेपन लगा है। इसे नाम दिया गया है स्टेगोरोस एलनगासिन। ओवरऑल कहा जाए तो आज के दिन हम डायनासोर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। टाइम में पीछे चलते हैं, कई मिलियन साल पीछे। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि पहला डायनासोर अराउंड 230 से 240 मिलियन साल पहले इमर्ज किया था, क्योंकि जो सबसे पुराना डायनासोर का फॉसिल हमें मिला है वो 231 मिलियन साल पुराना है, जो कि हमें अफ्रीका में मिला था। डायनासोर्स के टाइम पर जमीन का जो हाल था आज के कंपैरिजन में बहुत अलग था। आज जो कॉन्टिनेंट आप देखते हो, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उस वक्त ये सारे एक साथ जुड़े हुए थे और सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हमने नाम दिया है पेंजिया। साइंटिस्ट का कहना है कि ये पेंजिया कुछ ऐसा दिखता था। इनमें जो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं कहाँ थे ये आप देख सकते हैं। इस वक्त जमीन का क्लाइमेट बहुत सूखा होता था, ड्राई होता था, बारिश बहुत कम होती थी। इस टाइम पीरियड को हमने नाम दिया है ट्रायसिक पीरियड, एक ऐसा टाइम जहां पर सिर्फ डायनासोर्स इमर्ज करना शुरू हुए थे। डायनासोर्स धीरे धीरे से जमीन पर आने लगे थे एवोल्यूशन के जरिए। इस वक्त जो डायनासोर्स आए थे जमीन पर वो वैसे नहीं थे जैसे आप डायनासोर्स को इमेजिन करते हो, बल्कि वो बहुत छोटे थे साइज में। जो सबसे कॉमन डायनासोर था इस टाइम पर, उसका साइज सिर्फ 2 मीटर का हुआ करता था, जैसे कि इरोपिटर, और इस डायनासोर को बाकी डायनासोर्स का एंसेस्टर भी बताया जाता है। इस सुपर कॉन्टिनेंट में क्रैक्स आना शुरू हो गए। इन क्रैक्स में बहुत सारे वोल्केनिक एक्सप्लोजन हुए, जिसकी वजह से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई
सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई, इसकी वजह से बहुत इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग हुई। फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड और एरोसोल्स जो जाकर एटमॉस्फेयर में मिले थे, उनकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो गई, और जब सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाके मिले, समुंदर में पानी का जो एसिडिक लेवल था वो बढ़ गया। तो हुआ क्या कि बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज होने लगा, और जो एनिमल थे उस वक्त एग्जिस्ट करते थे, उनके लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ज्यादातर रेप्टाइल्स और बाकी स्पीशीज उस वक्त कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे, वो टेम्परेचर चेंज को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। लेकिन जो डायनासोर्स थे वो वार्म ब्लडेड थे, इंसानों की तरह। डायनासोर्स के लिए टेम्परेचर चेंज टॉलरेट करना आसान रहा। तकरीबन 6 लाख सालों तक ये वोल्केनिक एक्सप्लोजन चलती रही, क्लाइमेट चेंज चलता रहा, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट बाकी सारी स्पीशीज एक्सटेंट हो गई और जमीन पर बचे सिर्फ डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स और अर्ली मैमल्स। इस इवेंट को बुलाया जाता है ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। इसके बाद ट्रायसिक पीरियड खत्म हो जाता है और शुरुआत होती है जुरासिक पीरियड की। तो ये जो जुरासिक पीरियड शुरू होता है 201 मिलियन ईयर्स से पहले से लेकर 145 मिलियन ईयर्स पहले तक। इस वक्त के चलते डायनासोर्स सबसे डोमिनेट स्पीशीज उभर कर निकलते हैं जमीन पर, और एवोल्यूशन के चलते इनमें से कई सारों का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि कुछ अर्लीस्ट टाइटेनोसोरस जो करीब 160 मिलियन साल पहले जिंदा थे। एक का वजन 15,000 केजी होता था और लेंथ में ये 15 मीटर तक होता था। फिर वक्त के साथ साथ जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो ब्रेकअप होना शुरू हो गया, और जो कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर है वो कुछ आज जैसा दिखने लगता है। अब इस टाइम पर आप जितनी तरह के डायनासोर्स को इमेजिन कर सकते हो वो इस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे। रैप्टर्स, आर्मर्ड डायनासोर और हर्बीवोरस डायनासोर और बहुत ही खतरनाक कार्निवोरस डायनासोर और टाइटोनोसोरस जो सबसे बड़ा एनिमल था जमीन पर, और आर्जेंटिनोसोरस जिसका वजन 77 टन तक हो सकता था, और टीरेक्स जो 40 फीट तक लंबा होता था, जिसे सबसे खतरनाक डायनासोर्स माना जाता था अपने वक्त का। तो आप देख सकते हो कि ये पीरियड डायनासोर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहा। क्लाइमेट इन्हें फेवर कर रहा था, नई नई स्पीशीज की एवोल्यूशन होने लग रही थी, और कोई एनिमल की स्पीशीज नहीं थी जो इनसे कम्पीट कर पाई। तो ये बड़े आराम से जमीन पर राज कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था अंटिल एक दिन कुछ ऐसा होता है कि इस जमीन से हमेशा के लिए डायनासोर्स खत्म हो जाते हैं, और एक बड़ा सा एस्टेरॉइड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर का था जमीन की तरफ तेजी से आता है और जमीन से टकरा जाता है। ये होता है आज से तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स पहले। क्या होता है जब ये जमीन से आके टकराता है? एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है 180 किलोमीटर के डायामीटर में। इसके इम्पैक्ट से इतनी तेज स्पीड से एनर्जी रिलीज होती है जितनी एनर्जी आम तौर पर 100 टेराटन्स TNT से रिलीज होगी। या फिर आप हिरोशिमा नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब से कंपेयर करोगे तो उस एटॉमिक बॉम्ब से 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी थी। ये धमाका इतना बड़ा था कि इसके आसपास जो कुछ भी था पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। इम्पैक्ट की वजह से जमीन पर बहुत सारी मिट्टी उड़ती है, जमीन जो है वो गर्म हो जाती है पूरी तरह से, और ये हॉट डस्ट एक्चुअली में बारिश की तरह बरसती है बाकी एरियाज में। पूरी जमीन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, कई डिग्री सेल्सियस तक वो इंक्रीज कर जाता है। इस एरिया के हजारों किलोमीटर की रेंज में जितने जानवर थे वो जिंदा पक जाते हैं इस गर्मी में। अब ये तो सिर्फ इनिशियल इम्पैक्ट की बात है। बाद में क्या हुआ वो ये हुआ कि शॉक वेव्स आती हैं, हीट पल्स आती हैं, हजारों किलोमीटर में वाइल्ड फायर्स देखने को मिलते हैं जंगलों पर, सुनामीज आते हैं, एसिडिक रेन होती है, और यहाँ तक के अर्थक्वेक आते हैं पूरी जमीन पर। सारे बड़े डायनासोर्स खत्म हो गए, उनके साथ साथ जमीन पर रहने वाले सारे एनिमल्स, प्लांट्स और स्पीशीज
तकरीबन 75% तक खत्म हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद नई एरा की शुरुआत होती है जिसको हम नाम देते हैं पैलियोजीन पीरियड। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसके बाद सब खत्म हो गया हो। ये इवेंट एक अपॉर्चुनिटी की तरह निकल कर आता है बाकी बचे हुए सारे जानवरों के लिए। तो जमीन पर डायनासोर जो थे वो खत्म हो गए और बाकी जानवरों के लिए मौका था जमीन पर राज करने के लिए। ये पीरियड जो है, हालांकि डायनासोर्स के बहुत देर के बाद ये इवेंट शुरू हुआ, इसको हम किसी और वीडियो में जो था वो देखेंगे, लेकिन आज हमने मिस्ट्री ऑफ डायनासोर्स के बारे में बात किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।